वंदौ ते महापुरुष चरणारविंदम। आप सभी भक्तजनों को मेरे तरफ से कोटि कोटि वंदन। देखिए, ये भारत की जो धरा है ना, ये भक्तों संतों की धरा है और यहाँ भक्त और संत का अभाव तो कभी नहीं हुआ है। आपको हम ले चलते हैं सौराष्ट्र गुजरात वीरपुर, जहाँ जलाराम बप्पा नाम का एक राम जी का प्रबल भक्त का जन्म हुआ। ये ऐसे भक्त थे, उम्र था 25 साल, पत्नी 22 साल की परम सुंदरी। दोनों खेती में काम करते और भोजन बनाती पत्नी घर में, और बैठ जाते जलाराम जी कोई संत का कोई भक्त को, जब तक वो बुला के घर में उसको भोजन नहीं कराते वो खाते नहीं थे। बड़ी सुंदर ज़िंदगी था, बहुत पैसा वाला नहीं थे और जगह जगह उनका आश्रम बना हुआ है। एक दिन भगवान रामचंद्र जी को उनका परीक्षा लेने का मन हुआ और प्रभु एक बूढ़ा ब्राह्मण जिनको खूब दस्त पैखाना हो रहा था के रूप लेके आए। हाथ में एक डंटा है, माला झोलिए, आवाज़ लगाए भक्तराज पर निकले जलाराम जी। देख के दोनों पत्नी प्रणाम किए, बोला हाँ आओ भाग्य, आइए आइए पधारिए। घर बैला के ले आए, बैठाए, चरण धोए, चरणामृत माथा पर लिए, पूरा घर में छिटवाए। बोले प्रभु आज्ञा कीजिए, क्या सेवा है। भगवान रूपी ब्राह्मण बोले कि भक्तराज हमको बहुत दस्त हो रहा, हम एकदम थक गए, हार गए शरीर से, चाहते हैं कि तुम्हारा घर में कुछ दिन रह के और हम ठीक हो जाए फिर चले जाएंगे। भगवान लीला किए। दोनों पत्नी बोले रहे, लेकिन 3-4 दिन में दस्त ठीक नहीं होता। भगवान बोले देखो जी जलाराम, हम ठीक नहीं हुआ, ऐसा करते हैं, हम घर जा रहे हैं, साथ में कुछ दिन के लिए तुम अपनी पत्नी को हमको दे दो। देखिए भक्त का परीक्षा ले रहे हैं। भगवान भक्त के पत्नी को मान के ले चले, वो भी जवान पत्नी है। पत्नी और पति दोनों तैयार हो गए, बोले शहर से ले चलिए, इससे अच्छा क्या होगा कि ये शरीर ब्राह्मण गौ संत और भगवंत के सेवा में लेके गए, लेकिन अब पड़ गए भगवान फेर में। क्या करें, हम पुरुषोत्तम हैं, राम हैं, घर में सीता महारानी है, इनको लेके कहाँ रखे। तब भगवान कुछ दूर जाने के बाद एक तालाब किनारे बोले मैया आप यहाँ बैठिए, अपना झोली लकूटी रख दिया और गए पैखाना करने पर अंतर ध्यान हो गए। आके जलाराम जी को बोले कि भाई हम तुम्हारे पत्नी को वहाँ छोड़ दिए, ले आओ। जलाराम लेकर आता, भगवान प्रकट हो गए, बोले भक्तराज परीक्षा तुम्हारा पूर्ण हुआ, आज हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, आश्रम खोलो, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगा, दान मत लेना भैया, और अंत समय में हम तुमको खुद लेने आएंगे।